इटावा 3 दिवसीय दौरे पर सैफई पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। मुलायम सिंह के करीबी रहे सपा नेता महावीर सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने जसवंत नगर क्षेत्र के गांव फतेहपुरा में पहुंचे परिवार को दी सांत्वना। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने 2024 की तैयारियों पर बोले। अखिलेश, जैसे कर्नाटक से भाजपा हुई है साफ, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश व देश के अन्य राज्यों से भी भारतीय जनता पार्टी का होगा सफाया। कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों में जो जनता ने प्रमाण दिए हैं, उससे भाजपा सरकार जाएगी देश से बाहर। निकाय चुनाव में अगर अधिकारियों नहीं की होती बेईमानी तो प्रमाण होता कुछ और। चुनाव में खुलेआम अधिकारी कर रहे थे हस्तक्षेप। मीडिया के द्वारा पूछे गए आम आदमी पार्टी और AIMIM द्वारा मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण के सवाल पर बोले अखिलेश। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कुछ दलों को आगे कर लड़ती है चुनाव। पिछले मेयर और नगरपालिका के चुनाव से करें तुलना तो इस बार समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत बड़ा है। अगर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी बेईमानी, दोष का हो जाएगा सफाया। केंद्र सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों पर अखिलेश ने कहा, 9 महीने में एक नया जीवन मिल जाता है। जो बुनियादी समस्याएं और सवाल थे वही की वही है। महंगाई और बेरोजगारी आज भी है चरम सीमा पर। देश और प्रदेश के अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बनकर कर रहे हैं काम। शहरों में गंदगी और किसानों की समस्या का नहीं हुआ 9 साल में कोई भी समाधान, वह आज भी वैसी की वैसी ही हैं। 2024 की तैयारी में मीडिया के प्रचार से बचने का रहेगा प्रयास। और उनके परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई है और ये क्षति ऐसी है जिसकी भरपाई बहुत समय लगेगा और ऐसी क्षति कभी पूरी नहीं हो सकती। जहां वो इस जनता के बीच में लगातार अपना जीवन काट दिए, दुख दर्द हो, परेशानी हो, किसी की मदद हो, शादी ब्याह हो, खुशियों का समय हो, हर समय प्रधान जी महावीर सिंह यादव जी उनके बीच रहते थे। उनके बीच में रह कर के ही जनता ने उन्हें इतना सम्मान दिया कि वो राजनीति में आगे बढ़ते चले गए। और आज जो आप उनके साथ इतने परिवार के लोग या जनता दिखाई दे रही है, वो उनका व्यवहार, उनका जनता के प्रति लगाव और जनता से जो जुड़ाव था उसका परिणाम है। उनके ना रहने से जनता दुखी है। हम सब लोग इन परिवार के साथ हैं। नाती सोनू हैं, उनके भाई हैं, परिवार सबसे मिलने का मौका मिला। हम सब लोग उन्हें भरोसा दिलाते हैं जिस तरीके से सुख दुख में और हर समय हम समाजवादी लोग उनके परिवार के साथ खड़े रहे, भविष्य में भी उन परिवार के साथ हम लोग खड़े दिखेंगे। अच्छा, जिस तरह से कर्नाटक के नतीजे आए हैं तो 2024 को लेकर किस तरह से अब तैयारियां रहेंगी और क्या उसका संदेश? देखिए, अगर हम परिणाम कर्नाटक का देखें और उत्तर प्रदेश का निकाय के चुनाव को देखें, वहाँ जनता ने परिणाम ऐसा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी देश से बाहर जाएगी। और जो निकाय चुनाव में थे, अधिकारियों ने अगर बेईमानी न की होती और जिस तरीके से जगह जगह से सूचनाएं मिल रही हैं, अधिकारी खुलेआम हस्तक्षेप कर रहे थे। वोटर लिस्ट से लेकर के सरकारी कर्मचारियों का व्यवहार और सरकार का दबाव ये बता रहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी न केवल जहां कर्नाटक से साफ हुई है, उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों से भी भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। अच्छा, जिस तरह से MIM पार्टी और आम आदमी पार्टी ने मुस्लिम वोटों का ज़्यादा ध्रुवीकरण हुआ उससे, तो समाजवादी पार्टी की आगे 24 को लेकर लड़ाई क्या रहेगी? फिर मैं आपसे कहूँगा कि जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो और देख रहे हो और डेटा को एनालाइज कर रहे हो, दोबारा पलट करके देखिए। कई बार भारतीय जनता पार्टी सीधे लड़ती है और कई बार भारतीय जनता पार्टी कुछ दलों को आगे करके लड़ती है। इसलिए आपको इन चीज़ों को सोचना पड़ेगा। राजनीति करने वाले लोग और जो दल हैं पॉलिटिकल, वो जानते हैं कि आने वाले समय में किसके साथ रहने से और किसको हराने से देश का लोकतंत्र बचेगा। और आने वाले समय में जिस तरीके से कर्नाटक में बदलाव हुआ है या उत्तर प्रदेश में आज भी अगर हम हिसाब किताब वोटों का लगाएं, जितना जन समर्थन लगातार समाजवादी पार्टी का बढ़ा है। अगर हम मेयर के चुनाव का देखें, पिछले चुनाव से तुलना करें तो वोट बढ़ा है और कितना परसेंटेज बढ़ा है आपने देखा है। उसी तरह नगर पालिका में परसेंटेज बढ़ी है वोटों की
टाउन एरिया में परसेंटेज वोट बढ़ी है। तो अगर हम शहरों में बढ़ रहे हैं और गांव में जो हमारी पार्टी का बेस पहले से इंटैक्ट है, तो भारतीय जनता पार्टी बेईमानी नहीं करेगी, तो सफाया होगा। जिस तरह से मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में पूरे देश प्रदेश में कार्यक्रम करने जा रही, जनसभाएं करके लोगों को नीतियाँ बताई जा रही। देखिए 9 वर्ष में 9 महीने में ये वो संख्या है जिससे कुछ बदलाव दिखता है। 9 महीने एक नया जीवन मिल जाता है। ये 9 वर्ष की उपलब्धि बता रहे हैं। इनसे बताओ कि जो बुनियादी सवाल थे वो वही के वही हैं कि नहीं है। महंगाई चरम सीमा पर है, क्या बेरोजगारी चरम सीमा पर नहीं है? और फिर अधिकारियों का कितना पॉलिटिसाइज़ करोगे आप? जो पार्टी अपने आप को ये कहती थी कि हम अधिकारियों को पॉलिटिसाइज़ नहीं करते, अधिकारी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि जनता की समस्याओं को लेकर खड़े उतर पाए सरकार? देखिए आपको याद होगा धुएं के लिए सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, और इस देश के वो प्रधानमंत्री हैं या वो बीजेपी है जिसने सबसे ज़्यादा झाड़ू उठाया। और आज हम डीजल पेट्रोल जो ख़रीदते हैं उसमें सब में स्वच्छ भारत के लिए अब सेस लगता है। अगर डीजल पेट्रोल से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, नमामि गंगा में पैसा दिया जा रहा है, तो ये सवाल वही का वही खड़ा है कि कूड़े का निस्तारण इनकी सरकार में ठीक होगा कि नहीं होगा, नालियाँ साफ़ होंगी कि नहीं होंगी। तो शहरी समस्या अलग हैं, हमारे किसान की समस्या अलग है। किसान की कोई गेहूँ खरीद नहीं हुई, जैसी की जो महंगाई थी वैसी दिख रही है, जो तकलीफ़ है वैसी दिख रही है। तो क्या बदला है 9 साल में? तो 24 को लेकर अब क्या तैयारियां पार्टी करने जा रही है, चूंकि राष्ट्रीय लेवल पर सब अब एक होने की तैयारी जो हो रही है? तैयारी ये करनी है कि आपके चैनलों से बचा जाए एक आखिरी सवाल ये है, जिस तरह और आपके प्रचार से बचा जाए। जिस तरह से बीजेपी पूरे प्रदेश में जहाँ सीटें हारी उसको लेकर समीक्षा कर रही है और वहाँ के सांसद विधायक उसमें रिपोर्ट कार्ड मांग रही है, आखिर हारी? उन्हें समीक्षा इस बात की करनी चाहिए थी कि उन्होंने कितने अधिकारियों से बेईमानी कराई। सहारनपुर में एक अधिकारी ने निष्पक्ष होकर के उसका रिज़ल्ट दे दिया, तो उसे शंटिंग कर दी, उसे छुट्टी भेजने की तैयारी है। और तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो बीजेपी के लिए काम करते रहे, काउंटिंग से लेकर के काउंटिंग के बाहर स्थलों पे। और पत्रकार साथियों, आप सब वो बातें जानते हो, क्या छिपाए आपसे? छोड़िए इन बातों को, कुछ नहीं रखा इन बातों में।